त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनात् मृत्यो मोक्षयम मामृतात्। नमस्कार, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आए हैं दिल्ली और एनसीआर के मध्य गाजियाबाद के एक प्रसिद्ध मंदिर जो अपने आप में ही एक ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसको श्री दुधेश्वर नाथ मठ महादेव के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर के बारे में बहुत सारी गाथाएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर को 5000 साल हो चुके हैं। अब इसके पीछे क्या कहानी है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ है आचार्य विकास पांडे जी, जो इस प्रसिद्ध मंदिर और श्रावण से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाले हैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे? धन्यवाद, मैं बहुत अच्छा हूँ, बहुत बढ़िया। तो हमने इस मंदिर के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, बहुत सारी बातें सुनी हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि इस मंदिर के कार्यकर्ता कौन है, कौन महंत है जिन्होंने इस मंदिर की स्थापना में अपना योगदान दिया? जी। जैसा कि आपने पूछा कि इस मंदिर का संचालन जो है वो किस प्रकार से होता है, तो देखिए, हमारे वर्तमान के जो इस मठ के मठाधीश हैं, महंत हैं, मैं उनके बारे में और उनका परिचय देना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं आचार्य विकास कुमार पांडे ऋग्वेद का अध्यापन दुधेश्वर वेद विद्यापीठ दुधेश्वर नाथ मंदिर परिसर में ही करता हूँ और गत 25 वर्षों से मैं अपनी सेवा विद्यापीठ में और इस मंदिर में दे रहा हूँ। इस मंदिर के संचालन के रूप में दुधेश्वर पीठाधीश्वर, अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता जूना अखाड़ा, हिंदू यूनाइटेड फ्रंट अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली संत महामंडल अध्यक्ष, दुधेश्वर वेद विद्यापीठ संरक्षक अध्यक्ष, पूज्य श्री महंत नारायण गिरि जी महाराज के द्वारा यह पूरा वेद विद्यालय, दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर, गौशाला और जितने ही मंदिर परिसर में जो भी चीज़ें, जो भी सेवाएं संचालित है, उन सब का देखभाल और उनके पूज्य महंत जी के ही संचालन में सब होता है। अच्छा, तो ये तो बात थी कि मंदिर किस तरह कार्य करता है और किस तरह इसको मेंटेन किया जाता है। अब बात आती है कि इस मंदिर के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ पर रावण ने पूजा की थी। इसके अलावा ये कहा जाता है कि इस मंदिर के जो शिवलिंग है उसकी खोज एक गाय ने की थी। तो असल कहानी क्या है? देखिए, हमारे इसमें क्या है कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में क्या है कि प्राचीन काल से ही जो है तरह तरह के जो है मत भिन्न, नाना प्रकार की जो सोच विचार वो हमेशा से ही रही है। ये कोई आज की बात नहीं है, कोई इस मंदिर को लेकर ये प्रश्न और उत्तर की बात नहीं है, प्रश्न चिन्ह की बात नहीं है। तो मैं आपको इस मंदिर के प्राचीनता के बारे में, इस मंदिर के पौराणिकता के बारे में, पवित्रता के बारे में बताता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम जो है, जो सब लोग नहीं जानते, वो ये है, वाल्मीकि रामायण में एक कहानी इस दुधेश्वर मंदिर के बारे में ये मिलता है कि उस समय आदि काल में, उस कालखंड में जो इस जगह का स्थान का जो नाम था, ना ही गाजियाबाद था, ना ही गजप्रस्थ था। उस समय का नाम जो था यहाँ का शंकर नगर नाम से जगह, ये स्थान प्रचलित था। उसकी कहानी एक ये भी है कि शंकर नगर जब था, शंकर नगर क्यों पड़ा, तो आदि गुरु शंकराचार्य जो है यहाँ पर इस स्थान पर, जो इस जगह पर उनकी उत्पत्ति हुई, उन्होंने अवतार लिया जो भगवान शंकर के ही अवतार थे। तो इसलिए वो जगह जो है शंकर नगर के नाम से जाना गया। और पवित्र नदी जो है हमारी ब्रह्मा की पुत्री हरनंदी नदी, जो वर्तमान में हम लोग हिंडन नदी बोलते हैं, तो अपभ्रंश होने के बाद जो है हरनंदी से हिंडन नदी हो गया। तो वो हिंडन नदी, हरनंदी नदी भी हमारे पास में ही है। उसका जुड़ाव जो है, उसका कनेक्शन जो है कहीं ना कहीं इस दुधेश्वर मंदिर से जुड़ा हुआ है। फिर समय बीतता गया, कालखंड बीतता गया, उसके बाद जो है फिर रावण के पिता विश्वेश्वरवा की भी कहानी सुनने को मिलती है। पास में ही नोएडा के पास में विश्रक नाम का गांव है, वहां भी एक बाबा स्वयंभू का शिव का मंदिर है, विश्वेश्वर शिवलिंग है। तो रावण के पिता विश्वेश्वरवा ने यहाँ पर तपस्या किया था और उनकी ऊर्जा से, उनकी शक्ति से प्रादुर्भाव स्वयंभू शिवलिंग भगवान दुधेश्वर के रूप में यहाँ पर प्रकट हुआ। फिर जो है धीरे धीरे स्वतः, देखिए, प्राकृतिक जो है वो ठहरती नहीं है,
वो चलायमान है। आज ठंडा है, कल गर्मी है, बरसात है, तरह हमारे उसमें सनातन धर्म में जो है, हमारे हिंदू धर्म में जो है 6 तरह की ऋतुएं हैं। तो ऋतुओं के अनुसार जो है समय बदलता रहता है। तो ऐसे ही काल खंड चक्र जो चलते चलते फिर अब कलयुग की बात आती है। तो शिवलिंग जो है कहते हैं कि लुप्त हो गया था कलयुग के समय। ये जो क्षेत्र है, जो गाजियाबाद है, इस समय जस्सीपुरा बोलते हैं, कैला भट्टा भी बोलते हैं, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने। तो कैला गांव के नाम से गांव प्रचलित था। यहाँ पर बहुत सारे ग्वाले थे, बहुत सारी गायें थी। तो वो अपने मतलब ग्वाले जो है गायें चराने आया करते थे शाम को। फिर जब गाय घर जाती थी तो जब गौ दूहने के लिए गाय को जब लेकर आते थे तो गौ दूहते समय गाय के थन से दूध निकलता ही नहीं था। तो सभी ग्वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये कैसा चमत्कार है, कोई दूध चोरी तो नहीं कर रहा, या गाय कहीं अपने आप दूध तो नहीं गिरा दे रही है। मतलब क्या क्या तमाम तरह के प्रश्न जो है अगर मगर किंतु परंतु सबके मन में आने लगे। तो इसकी परीक्षण के लिए, इसकी जांच करने के लिए सभी लोगों ने क्या किया कि शाम के समय जब गाय चराने आते थे तो सभी लोग छुपकर देखने लगे। तो इधर उधर जब गायें थी तो कुछ नहीं होता था। जहाँ पर वर्तमान में बाबा दुधेश्वर विराजमान है, उस समय आदि काल में, पुराने काल में वहाँ पर एक शिला हुआ करता था, एक बड़ा सा पिंड हुआ करता था। तो जैसे ही गाय वहाँ पर जाती थी स्वतः दूध गिरने लगता था। बड़ा आश्चर्य लगा सभी को देखकर कि भाई ये क्या चमत्कार है। तो फिर खुदाई करने लगे। तो पहले जलहरी निकली, फिर खुदाई किया तो बाबा दुधेश्वर साक्षात जो है वहाँ पर उनके शिवलिंग के रूप में, ज्योतिर्लिंग के उप ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर प्रकट हुए। और सभी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ, पूरे नगर में ढिंढोरा पिट गया। और फिर दूध से उत्पन्न होने के कारण, गाय के थन से दूध वहां पर गिरने के कारण इनका नाम जो है दूधेश्वर पड़ा। तो मंदिर में हमने देखा कि छोटे छोटे शिवलिंग भी हैं जो यहाँ पर स्थित है। तो इसके पीछे क्या कहानी है? हाँ बिल्कुल, इसमें जो आप छोटे छोटे शिवलिंग देख रहे हैं, जब से इस दुधेश्वर बाबा का जब खोज हुआ, ये स्वयंभू हुए, प्रकट हुए, तो उसके कुछ दिन बाद जो है यहाँ पर, कुछ वर्षों बाद कह सकते हैं, इस पूरे मंदिर का जो है जीर्णोद्धार, प्रतिष्ठा आदि हुआ। तो 1511 के समय से जो है लेकर करीब करीब मान के चलिए कि 500-700 वर्ष पहले से जो है यहाँ पर महंतों की परंपरा चली। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा जो है गुरु दत्तात्रेय महाराज जी ने इसकी स्थापना कराई। और तभी से लेकर जो है करीब 700 वर्ष पहले से ही जो है महंतों की परंपरा चली है। तो वर्तमान के जो महंत है दुधेश्वर पीठाधीश्वर श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज, अभी ये 16वें महंत हैं। और इनसे जो पूर्व 15 महंत हुए वह सभी ब्रह्मलीन हो गए। तो उनकी सब जो है उन ब्रह्मलीन महंतों की ये समाधियां हैं। एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि अब आज के टाइम में हम देखते हैं कि हर कोई महादेव महादेव का नाम जपते हैं, शिव जी कहते हैं कि हम शिव जी के भक्त। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी कि असल में शिव क्या है? बिल्कुल, देखिए शिव जो है हमारे उसमें, मतलब हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में सबसे बड़े देवता है। ये शिव से ही सारे ब्रह्मांड की संरचना है। और इसीलिए उनको देखिए देवाधिदेव महादेव बोला जाता है, सभी देवताओं के मुख्य हैं और महादेव उनको बोला गया है। और जैसा कि हम इस चराचर जगत में, इस पूरे ब्रह्मांड में हम जो चीज भी देखते हैं, जो दृश्य है, जो अदृश्य, जो दिखता है, जो नहीं भी दिखता है, वह सब शिव में ही व्याप्त है और सभी में शिव व्याप्त है। तो सर्वम विष्णुमयं जगत बोला, फिर बोला सर्वे देवा शिवात्मका, जितने भी देवता है, जितने भी आदि शक्ति है, जितने भी जो हम तमाम तरह के प्राकृतिक संरचना जो हम देखते हैं, सब भगवान शिव से ही सभी में उत्पन्न है। ये सारा ब्रह्मांड जो है भगवान शिव से उनका उत्सर्जन होता है और भगवान शिव में जो है वो समाहित होकर उसका पतन हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और ज्योतिर्लिंग का नाम लिया जाता है, तो दोनों में क्या फर्क है? देखिए ज्योतिर्लिंग का मतलब हुआ कि भगवान शिव का ही, परमात्मा के, ईश्वर का ही एक ज्योति, उनकी ऊर्जा, उनकी शक्ति। और शिवलिंग जो है शिव के आकार को कहते हैं। जैसे कि तमाम तरह की भ्रांतियां जो हमारे समाज में है, शिवलिंग है तो वो क्या है कि अन्य स्त्रियों को, महिलाओं को नहीं छूना चाहिए। अब देखिए हम पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें क्या है कि स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो वहीं पर शिवलिंग है। शिवलिंग का मतलब ये हुआ शिव का आकार। हम जितने भी मंदिर में जाते हैं, जितने प्राचीन मंदिर है, चाहे वो मानव निर्मित है, स्वनिर्मित है या स्वयंभू है, प्रकट है, अपने आप प्रकट हुए हैं, तो जितने भी शिवलिंग को हम देखते हैं उनका आकार जो है वो सबका लगभग एक जैसे, गोल अंडाकार, ब्रह्मांडकार उसको कह सकते हैं। तो ब्रह्मांड का जो अगर हम उसकी परिचर्चा करते हैं, उसको हम अगर अनुभव करते हैं, उसके बारे में सोचते, संरचना है,
तो शिवलिंग का ही आकार है। ये पूरा जो शिवलिंग है वो शिव का ही आकार है। और हिरण्यगर्भ जैसा कि बोलते हैं हमारे शिवलिंग को, जो है दुधेश्वर बाबा को बोलते हैं हिरण्यगर्भाय विद्महे दुग्धेश्वराय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। हिरण्यगर्भ क्या प्रश्न उठता है? तो हिरण्यगर्भ जो है ब्रह्मांड का उत्सृजन, उसका आने का स्रोत, उसके संरचना का स्रोत क्या है? जैसे हम सभी लोग जो है, हम लोग सभी उत्पन्न हुए, जितने भी मनुष्य हैं, पशु है, सब अपने माता के गर्भ से ही हम लोग आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार जो ब्रह्मांडीय शक्ति है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, वो हिरण्यगर्भ से ही उत्पन्न होता है। हिरण्यगर्भ का मतलब ये हुआ कि ब्रह्मांड के उत्सर्जन का एक निर्धारित स्थान कह सकते हैं, इसलिए इसको हिरण्यगर्भ भी बोला गया, उप ज्योतिर्लिंग भी बोला गया। और इन तमाम बातों के बाद मैं अपने तरफ से एक बात कहना चाहूँगा कि मैं भी पिछले 25 वर्षों से यहाँ पर वेद अध्ययन कर रहा हूँ। मैं इस विद्यालय का ही छात्र रहा हूँ और यहाँ पर दुधेश्वर वेद विद्यापीठ की भी स्थापना सन 2002 में किया गया था। उसका प्रथम छात्र का, मैं प्रथम बैच का छात्र हूँ और 25 वर्षों से अपनी सेवा में यहाँ पर छात्र के रूप में, और पिछले 15 वर्षों से मैं यहाँ पर अध्यापन का भी कार्य कर रहा हूँ, मंदिर में पुजारी का भी कार्य कर रहा हूँ। जब से इस मठ की सेवा में पूज्य महाराज जी हमारे लगे हैं, श्रीमंत नारायण गिरि जी महाराज, जो वर्तमान पीठाधीश्वर हैं, मठाधीश हैं, महंत हैं, इस पूरे प्रांगण का जो है सार्वभौमिक विकास आप तमाम सोशल मीडिया में देखिए, अखबार में देखिए, न्यूज चैनलों में देखिए, पूरे 200 देश से भी ऊपर जो है हमारे दुधेश्वर मंदिर के बारे में देखते हैं। आप गूगल में देखिए, आप फेसबुक में देखिए, आप जो इंस्टाग्राम में देखिए, आप किसी भी सोशल मीडिया चैनल में जाकर देखिए, आप दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर के बारे में पढ़िए, आपको तुरंत इसकी जानकारी मिलेगी। तो तमाम तरह की जो यहाँ के बारे में जितना जो विकास हो सकता था, पूज्य महाराज जी ने करने का प्रयत्न किया। ऐसा भी कहा जाता है कि इस मंदिर की जो उम्र है, कहते हैं कि वो 5000 वर्षों से भी ज्यादा है। बिल्कुल देखिए, हाँ बिल्कुल देखिए, क्या होता है कि मंदिर का जो है कोई निर्धारित एक उम्र और सीमा और उसकी आयु नहीं होती है, क्योंकि कोई भी हिरण्यगर्भ क्षेत्र है, कोई प्राचीन शिवलिंग है, तो उस स्थान की मतलब समझ लीजिए कि हम उसको एक संख्या में उसको मतलब आकलन नहीं कर सकते कि 5000 वर्ष है, 10,000 वर्ष है। बहुत ही प्राचीन है। जैसा कि मैंने रावण के पिता विश्वेश्वरवा के बारे में बताया, उनकी कहानी है, शंकराचार्य जी के बारे में बताया, अभी कलयुग के बारे में बताया कि जो है गौ के द्वारा ये उत्पन्न हुए हैं। तो रावण के पिता विश्वेश्वरवा की जो कहानी है, उनका जो कालखंड था वो कहते त्रेता से भी पहले था। रामायण जो त्रेता से पहले था, रावण त्रेता में थे, तो रावण के पिता जो विश्वेश्वरवा थे त्रेता से पहले से ही थे, तो बहुत प्राचीन है। हाँ, ये कह सकते हैं 5000 वर्ष में जो है इसका संचालन जो बहुत तेज, इसमें गति आई है, इसका फैलाव हुआ है, वातावरण इसका जो है चहुओर इसका विकास हुआ है, ये कह सकते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो श्रावण महीना है, जो सावन का महीना जिसे कहा जाता है आम भाषा में, उसका शिव से क्या संबंध है? बिल्कुल, देखिए हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में, और जैसा कि हमारा भारत देश है, विविधताओं से युक्त देश है, तमाम तरह के जो है पर्व है, त्यौहार है, कभी श्रावण आया, कभी नवरात्र आया, कभी शिवरात्र आया, कभी बहुत सारी चीज़ें आती रहती है। तो ये पूरा जो श्रावण का महीना है, ये शिव को समर्पित महीना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो 4 फल बताए हैं, इन 4 फलों की प्राप्ति के लिए शिव की जो है विशेष उपासना पूरे श्रावण के महीने में की जाती है। तमाम तरह की जो है मान्यता है, ग्रंथों की जो है संरचना, उसमें कहते हैं कि आपको जिस भी कामना के लिए प्रार्थना करना हो तो आप भगवान के शिव के चरण में जाइए, वो सभी प्रकार की आपको जो कामनाओं की पूरी करने वाले हैं। और जैसा कि 22 जुलाई 2024 से श्रावण का प्रारंभ हो रहा है, शुरू हो रहा है, तो इसका इस बार जो श्रावण प्रारंभ हो रहा है वो अपने आप में जो एक लौकिकता है। वो इसलिए कि श्रावण का प्रारंभ ही जो है वो सोमवार से हो रहा है, और सोमवार का बड़ा महत्व है। सोमवार का महत्व इसलिए है, शास्त्रोक्त महत्व इसलिए है कि शिव और गौरी की विशेष पूजा जो है वो सोमवार को किया जाता है। चंद्र जो है भगवान शिव के जटा में है, मस्तक में है, और भगवान शिव ने जो है अपने जटा में चंद्रमा को इसलिए रखा है कि शिव जो है अपने कंठ में विष धारण किए हुए हैं, और विष से जो है बहुत सारे उसकी जो ज्वाला है, उसकी जो गर्मी है, उसकी जो तीव्रता है, उसको सभी जो है उसको संभाल नहीं सकते हैं, और चंद्रमा जो है वो शीतलता का कारण है।
तो इसलिए भगवान शिव ने अपने मस्तक में चंद्रमा को धारण किया है उस विष की रक्षा के लिए। तो चंद्रमा जो है यानी सोम जो है वो चंद्र का ही कारक है, सोमवार का ही कारक है, इसलिए शिव की पूजा सोमवार को बड़ा महत्व रखता है। और ज्योतिष के अनुसार जो है चंद्रमा जो है सोमवार जो दिन देवी की पूजा होती है, माँ भगवती गौरी पार्वती का दिन है, इसलिए दोनों की, शिव की कभी अकेले पूजा नहीं होती है, अर्धनारीश्वर है, शिव गौरी की एक साथ पूजा करने पर जो है सोमवार को इतना महत्व है। और खास कर जो है श्रावण के सोमवार का तो क्या कहें। अक्सर ये कहा जाता है कि जो लड़कियां मतलब जो लड़कियां हैं वो अगर सोमवार का व्रत रखती तो उन्हें मनचाहा वर मिलता है। बिल्कुल, क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल सच है। देखिए सोमवार को आप आइए, गंगा जल हो गया, कच्चे गाय का दूध हो गया, भस्म चंदन हो गया, बेलपत्र हो गए, भांग धतूरा हो गया, कच्चा चावल हो गया, तिल हो गया, कमल गट्टा हो गया। वैसे तो हमारे शास्त्रों में जो है राजोपचार, राजा भी अपने हिसाब से पूजा करता था बहुत प्रकार की सामग्रियों से, षोडशोपचार यानी 16 प्रकार की सामग्रियाँ। फिर उसके बाद जो है मानसोपचार, अगर आपके पास राजसी व्यवस्था नहीं है, आपके पास 16 प्रकार की सामग्रियाँ उपलब्ध नहीं है, तो आप पंचोपचार से करिए, 5 प्रकार की सामग्री से कर सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं है तो आप मानसोपचार से, मन में अगर आप कहें कि धूपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि, नैवेद्यम समर्पयामि, फलम समर्पयामि, तो वो भी भगवान शंकर स्वीकार करते हैं। तो किसी भी प्रकार की मन से भी अगर आप पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से पूर्ण होता है। और जो मान्यता है कि अगर कोई भी कुंवारी कन्या, कोई भी स्त्री अगर जिनका विवाह नहीं हुआ, अविवाहित स्त्री अपने इच्छुक वर के लिए अगर प्रार्थना करती है, पूजा करती है, तो माता गौरी जो है शीघ्र उनकी कामनाओं को पूरी कर और अच्छा सुयोग्य वर उनको प्रदान करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा आचार्य जी, एक सवाल और करना चाहूँगी मैं आपसे कि कहा जाता है कि जैसे मैं कहूँ आपसे कि मैं शिव की भक्त हूँ, लेकिन मैं आपसे सवाल करती हूँ कि शिव का सही भक्त और सच्चा भक्त कौन है? बिल्कुल, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जैसा कि हम लोग अगर शिव की संरचना देखी जाए तो ध्याय नित्यम महेशम रजत ऋगिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पो ज्वलांगम पाराशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नम पद्मासीनं समन्तास्तुता मामारा गणैर्व्याघ्रतिमशानं विश्वाद्यमशवन्दं निखिलभैरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। भगवान जो है स्वयं देखिए सब कुछ छोड़कर कैलाश से बैठे हुए और क्या कर रहे हैं, ध्याये नित्यम महेशम, आँख बंद करके जो है वो किसकी ध्यान कर रहे हैं, एक शक्ति का ध्यान कर रहे हैं। सब कुछ छोड़कर जो हम लोग तो क्या अपनी दिनचर्या में बंधे हुए, प्रातः उठकर जो ये करना वो करना, उनको कुछ नहीं करना है, इन सब कर्म और अकर्म से वह परे है। और विश्वाद्यम्य शवन्यम, जिसकी सारी विश्व वंदना करती है, ध्यान करती है, आराधना करती है, ऐसे शिव को मैं ध्यान करता हूँ। पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम, जिनके 5 मुख है, त्रिनेत्रम 3 नेत्र है, ऐसे शिव को मैं ध्यान करता हूँ। रजत गिरि निभम बोला, रजत का मतलब होता है चांदी। जैसा कि कैलाश जो आप देखते हैं तो वो चांदी के तरह है, चांद सफ़ेद है, श्वेत वर्ण का है। तो रजत गिरि, एक ये भी मान्यता है कि शिव की अगर पूजा करनी है तो कौन से पात्र में करनी चाहिए, तो चांदी के पात्र में करने से शिव जो है बहुत अधिक शीघ्र प्रसन्न होते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम बोला है, हमारे शिव जो है कर्पूर के तरह यानी कपूर के तरह गोरे हैं, श्वेत रंग के, करुणावतार, बहुत करुण है, उनसे कोई भी कुछ भी मांग ले। भस्मासुर ने मांग लिया तो भस्म करने का आशीर्वाद उनको दे दिया, वरदान दे दिया। रावण ने जो है अपने लिए माता गौरी के कहने पर बढ़िया सुंदर एक स्वर्ण की लंका बनाई, रावण ने उनकी स्थापना कराई, पूजा कराया, दक्षिणा में रावण ने लंका ही मांग लिया, बाबा ने वो भी दे दिया। तो जैसा कि मैं आपके प्रश्न पर आता हूँ, आपका प्रश्न था कि शिव के भक्त कैसे कैसे माने, तो शिव के भक्त सही मायने में बता रहा हूँ मैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सभी चीज़ों को छोड़कर त्याग कर जो शिव की उपासना करता है, शिवम भूत्वा शिवं यजेत, शिव होकर शिव की पूजा करे तो शिव निश्चित रूप से आपके शिव आपको वर देंगे। और समस्त कामनाओं को छोड़कर निस्वार्थ प्रेम करिए शिव से, तब आप सही मायने में शिव के भक्त हैं। ये परमात्मा है, ये सर्वशक्तिमान है, ये सर्व विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ शिव ना हो। शिव अजन्मे है, शिव निर्गुण है। तो दोस्तों हमारे आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर लेकर आऊँगी आपके लिए कुछ रोमांचक कहानियाँ। तब तक के लिए नमस्ते, हर हर महादेव।